अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पूछे गए जो स्क्रिप्ट थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि अगर इनमें से कोई स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद हो या फिर किसी के अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही हो तो जो है आपको लेवल समझ में आ सके कि आपने बाइंग सेलिंग जो है वो किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले अपनी जो है आज के दिन की अचीवमेंट डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी। तो प्रीमियम ग्रुप के साथ हमारी ये आई थिंक यूट्यूब चैनल की भी है। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने जो है बाइंग कॉल दी थी। ओजीडीसी के अंदर हमारी स्विंग बाई कॉल थी। तो बाइंग थी हमारी 79 के राउंड अबाउट और जो टारगेट था वो हमारा 86 का था। तो ये 31 दिसंबर को मैंने बाई कॉल दी थी। तो आज के दिन इसने 88 का हाई लगाया। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फाइनल टारगेट था इसके अंदर 86 का वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इसी तरह जो है टाइमली बाई सेल कॉल मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो जिसके ऊपर मैंने इसकी जो है बाई कॉल दी थी तो वो ये वाली वीडियो थी। 9 दिन पहले मैंने बाई कॉल दी थी। तो इस वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई बटन के अंदर मैं दे दूंगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उस लिंक से डायरेक्टली इस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों जो है प्रीमियम ग्रुप का मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि देखें इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर अगर हम देखें तो इसके ऊपर अगर मैं कोई बाई कॉल देता हूँ तो उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करनी पड़ जाए तो उस जो है वो पॉसिबल नहीं होती वीडियो बनाते वक्त जो है या उसको जो चेंजेस जो है शेयर करने वक्त तो काफ़ी जो है वो टाइम लग जाता है। तो इतनी देर में जो है काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप यूट्यूब उसमें प्रीमियम ग्रुप में जो मेंबर्स मौजूद होते हैं तो अगर कोई जो है ट्रेड उधर मैंने शेयर की हो तो उसमें अगर कोई मुझे चार्ट्स के ऊपर चेंजेस नज़र आए यानी कोई प्लेटफॉर्म जो है कोई ट्रेंड वगैरह में कोई शिफ्ट नज़र आ रहा हो तो उसमें जो है टाइमली मैं उनको एग्जिट या फिर एंट्री जो है वो करवा देता हूँ। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो स्क्रिप्ट है जो कि पूछा गया था वो था के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो मेजर ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसकी जो अभी रिसेंटली जो सपोर्ट है वो ₹2.24 की है। तो अगर आपने हाई रेट्स के ऊपर इसको लिया हुआ है तो ये ₹224 के राउंड अबाउट जी आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम अपसाइड के ऊपर देखें तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ उठती है तो 2.68 का लेवल होगा। इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें जो है एग्जिट हो सकते हैं। तो कैल के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो हमारे पास था PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मार्केट को ओवरव्यू नहीं डिस्कस कर रहा मैं, ये जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में उसका ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो इसके पास 7.91 की सपोर्ट है। तो अगर और यही हमारा जो है इसमें अभी स्टॉप लॉस भी होगा। तो अगर आपने हाई रेट्स के ऊपर इसको लिया हुआ है तो आने वाले दिनों में जो रेजिस्टेंस है इसकी वो ₹8.49 की बनती है। तो अगर यहाँ तक प्राइस जो आती है ऊपर की तरफ तो यहाँ से इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है वो एग्जिट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास EPCL एग्रो पॉलीमर केमिकल्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जो है 2 दफ़ा ऑलरेडी मैं सेलिंग करवा चुका हूँ। तो एक दफ़ा इस ट्राइंगल फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन पे मैंने करवाई थी सेलिंग, जिसका टारगेट हमारा ₹64 के लगभग था। तो वो यहाँ पे अचीव हुआ था। और दूसरी बात यहाँ के ऊपर भी जो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के ऊपर इसमें मैंने सेलिंग कराई थी तो उसका टारगेट जो था वो 59 के राउंड अबाउट था। तो ये भी टारगेट जो है अचीव हो चुका है। तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो ये अपने कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड के अंदर ही आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टक है तो प्राइस जो एक्सपेक्टेड है 48 के राउंड अबाउट आ सकती है। तो जब प्राइस 48 के राउंड अबाउट जो है टेस्ट करे इसको तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जब एग्जिट हो सकते हैं। तो EPCL के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है HBL बैंकिंग सेक्टर का स्क्रिप्ट है, हबीब बैंक लिमिटेड। तो इसकी अगर हम बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है लेकिन अभी इसकी मेजर सपोर्ट है 60 से लेकर 63 की रेंज के अंदर ही इसकी जो मेजर सपोर्ट बनती है। तो अगर इन लेवल्स को जो सपोर्ट एज ए सपोर्ट ले लेता है तो अप साइड के ऊपर हमारे पास 66.5 का लेवल बनता है। यहाँ तक प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है, इसको टेस्ट कर सकती है। तो जब प्राइस 66.5 के लेवल्स के राउंड अबाउट आए तो आप इसमें से जो वो एग्जिट हो सकते हैं। HBL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास हब कंपनी। तो हब कंपनी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये आपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी होती है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 63.33 की है। तो इनकी लेवल्स के ऊपर आपने सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है। और अगर बाइंग की बात करें तो ये 59.60 के राउंड अबाउट लेवल बनता है। इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं। और हबको के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है
इमेज पाकिस्तान को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड जो है इसका भी कोई क्लियर कट डाउन ट्रेंड आप इसको कह सकते हैं, बाकी कोई प्रॉपर ट्रेंड में ये जो मूव नहीं कर रहा। तो अभी रिसेंटली प्राइसेस की सपोर्ट के राउंड अबाउट ही जब वो ट्रेड हो रही है, सपोर्ट इसकी 9 रुपये और 70 पैसे के राउंड अबाउट बनती है। तो यही आप इसके अंदर स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो बाकी अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टक हैं तो आप 10 रुपये और 80 पैसे के राउंड अबाउट अगर इसकी प्राइस आ जाए तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो एग्जिट हो सकते हैं। तो इमेज के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास कैपको पावर सेक्टर का स्क्रिप्ट है, कोटद्दू पावर कंपनी। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी आपने एक साइडवेज जो है ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर हम साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी है। सपोर्ट की बात करें तो वो 26.27 की है, और अभी हम इसके पास अगर देखें तो इसी लेवल से जो प्राइस अप साइड के ऊपर जा रही है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास होगी लगभग इसकी 27.8 के राउंड अबाउट। तो यहाँ के ऊपर आप इसमें जो अगर डाउन साइड के ऊपर आपने खरीदा हुआ है तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं, और अगर ये 28 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर अपना ये जो सफ़र है ऊपर 30 रुपये 32 पैसे तक जो है कंटिन्यू कर सकता है। तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट 30 रुपये 32 पैसे के इसके अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं। कैपको के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास MTL ऑटो सेक्टर का स्क्रिप्ट है, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली प्राइसेस की ये 492 रुपये का लेवल है। तो ये इसका सपोर्ट का लेवल है, तो उसी के राउंड अबाउट जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो इसकी प्राइस जो अप साइड के ऊपर थोड़ा सा जो है बाउंस बैक शो कर सकती है आने वाले दिनों में। तो वो लेवल जो होगा अप साइड के ऊपर वो 565 का होगा। अगर यहाँ तक प्राइस आए तो आप इसमें से जब एग्जिट हो सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, कोशिश करें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसकी तरफ आप जो है इसको कंसिडर करें, ना कि आप बाइंग करके इसमें स्टक हो जाएँ। तो बाकी जो ऑलरेडी स्टक है उन्हीं को मैं लेवल्स बता रहा हूँ कि आप अप साइड के ऊपर कौन से लेवल एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक प्राइस जो आ सकती है वाले कुछ 2 वीक या महीना 1.5 महीने के अंदर। तो उन लेवल्स के ऊपर वो अपनी जो है पोजीशन जो है ऑफलोड कर सकते हैं। तो MTL के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सर्ल फार्मा सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ट्रेंड इसको अगर हम देखें तो इसका भी जो है डाउन ट्रेंड जब चला आ रहा है। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड मूव है वो 64 के राउंड अबाउट तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 64 के ऊपर प्राइस आए तो आप इसमें से कोशिश करें एग्जिट हो जाए, तो उसके बाद प्राइस जो है इसके नीचे गिर सकती है। तो बाकी डाउन साइड के ऊपर आप कोई कुछ ना कुछ जो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, ये ना कोई प्राइस ऊपर भी ना आ जाए और आप वेट करते रहे ऊपर का और ये 57 से जो है 50 के ऊपर आ जाए। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सर्ल के बाद वो है हमारे पास सिस्टम। तो सिस्टम को अगर हम देखें तो सिस्टम जो है अपने एक अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जो है मैंने 2-3 दफ़ा जो है ट्रेड करवाई हैं। तो एक तो आई थिंक यहाँ इस सपोर्ट के ऊपर कराई थी और दूसरा इस ब्रेकआउट के ऊपर भी करवाई थी। और जो लास्ट टाइम या उससे पहले जो है एक हमने ये ब्रेकआउट जो है वो डिस्कस किया था जिसके टारगेट थे हमारे 530 के लगभग। तो उसके बाद यहाँ के ऊपर जो इसने एक ब्रेकडाउन भी किया था। तो उसमें उस वक्त मैंने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी। तो ये आई थिंक यूट्यूब के ऊपर भी दी थी और प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने जो शॉर्ट सेलिंग जिन लेवल्स के ऊपर कराई थी उन्हीं लेवल्स के ऊपर एग्जैक्टली हमने इस पोजीशन को क्लोज कर दिया था। लेकिन अगर हम इस यूट्यूब पे चैनल के ऊपर देखें तो इसका जो है प्रॉपरली कोई शेयर नहीं कर सका मैं टाइमली। तो इसकी प्राइसेस अभी भी जो है वो हमारी शॉर्ट सेलिंग लेवल से जो है अप साइड के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही हैं। तो इसीलिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीमियम ग्रुप अगर जो ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो मैंने उसके जो चार्जेस है बिल्कुल मैंने मिनिमम रखे हुए हैं। अगर उस लेवल जिस लेवल के उसमें जो मैं टेक्निकल एनालिसिस और सिग्नल में शेयर करता हूँ, अगर आप उस लेवल के जो है कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको मंथली उसका जो है वो 5,000 तक जो है वो पे करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने मिनिमम से चार्जेस 6,000 जो है पूरे 6 मंथ का रखा हुआ है। तो वन टाइम आप पे करके तो उससे जो है कंसिस्टेंट जो है बाइंग सेलिंग के जो गाइडेंस वो ले सकते हैं। तो इसीलिए तो ये जो है अभी अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में अगर प्राइसेस की नीचे गिरे जो कि 474 रुपये का लेवल बनता है या फिर 480 के राउंड अबाउट, तो अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की हुई है तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो वेट करें 521 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्राइस कंसोलिडेट करेगी तो ना एक प्रॉपर अपसाइड के ऊपर जा सकती है और ना ही एक डाउन साइड के ऊपर आएगी, तो आपका अमाउंट जो है इसके अंदर स्टक हो सकता है। तो सिस्टम के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है TRG। तो TRG को अगर हम देखें तो ट्रेंड इसका अपना
इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर भी जो है हमने प्रीवियसली 2 स्विंग ट्रेड्स कराई थी, तो एक यूट्यूब के ऊपर थी और 2 मैंने जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर कराई थी। तो फर्स्ट जो हमारी थी वो 92 रुपये से लेकर आई थिंक ये 130 के राउंड अबाउट थी, और जो दूसरी थी वो 100 रुपये से लेकर 130 रुपये की थी। तो ये पहली जो ट्रेड थी ये मैंने यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर शेयर की थी, तो उसकी वीडियो जो चैनल पर पड़ी हुई आप उसको देख सकते हैं। और ये जो सेकंड स्विंग ट्रेड थी वो मैंने सिर्फ प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है शेयर की थी। तो अभी अगर हम देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, इसने अपना यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक कर दिया है। ब्रेकडाउन लेवल इसका 120 रुपये का है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो आपके पास जो लेवल होगा आने वाले दिनों में 122 रुपये से लेकर ऊपर हमारे पास होगा 127 रुपये का लेवल। तो इन लेवल्स की रेंज के अंदर अगर प्राइस अप साइड के ऊपर आती है तो आप इसमें जो सेलिंग जो है वो कर सकते हैं, या इसमें से जो एग्जैक्ट इन लेवल्स के ऊपर आप हो सकते हैं। बाकी अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है स्विंग ट्रेड के लिए तो फिर आप कोशिश करें ये 122 से 127 की लेवल्स के ऊपर आए, तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करें और फिर टारगेट्स जो है डाउन साइड के ऊपर आपके सेट होंगे। तो उसके बरक्स अगर हम देखें तो अगर ये 106 या 105 का लेवल जो ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर ये ऊपर भी टेस्ट नहीं करेगा, तो ये अपना डाउन साइड के ऊपर जो है एक ट्रेंड जो है उसी को कंटिन्यू करेगा और फिर हमारा 105 के नीचे के लेवल्स के ऊपर आके शॉर्ट सेलिंग का जो न्यू सिग्नल है वो जनरेट होगा। तो टीआरजी के बाद अगर हम देखें तो लास्ट के ऊपर जो है ओजीडीसी का मैं जो ट्रेड सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसकी हमारी आज के दिन की अचीवमेंट थी। तो ओजीडीसी के अंदर हमारी बाइंग थी 79.66 के ऊपर, टारगेट 86 रुपीज़ का था। तो ये 31 दिसंबर की कॉल थी। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर इसको देखते हैं। तो ये वाली हमारी आई थिंक कैंडल थी 31 दिसंबर की, ये वाली। तो 79.66 के ऊपर हमारी जो बाइंग थी, और नीचे आई थिंक मैंने इसके फर्दर लेवल भी बताए थे, सेकंड 77.5 और 74 के ऊपर जहाँ पे देखते हैं हम प्राइसेस आई हैं। तो इसके ऊपर जो लो है वो हमारे पास 70। अच्छा, तो यही हमारी 79 के जो राउंड अबाउट इसमें बाइंग थी। तो उसके बाद जो हमारा जो 3 टारगेट थे इसके अंदर 82.11 का फर्स्ट टारगेट था, 84.42 का फर्स्ट सेकंड था, और 86 का जो हमारा फाइनल टारगेट था इसके अंदर। तो आज के अगर हम कैंडल को देखें तो एग्जैक्टली इससे जो ऊपर प्राइस गई थी, लेकिन अगर हम क्लोजिंग को देखें तो क्लोजिंग इसने जो हमारा टारगेट था उससे नीचे दी है। क्लोजिंग इसने दिया 84.35 के। तो ये मॉर्निंग में जो सुबह के टाइम था उसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था वो इसके अंदर अचीव हो चुका था। तो बाकी ट्रेड इसके अंदर मैंने क्यों ली थी उसको अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर, तो जो प्रीवियसली वीडियो है जिसका ऑलरेडी मैंने लिंक ऊपर दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो मैंने इसका बड़ा ब्रीफली जो है ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये एक इसका जो आई थिंक ट्रिपल बॉटम था या डबल बॉटम था, जिसका ब्रेकआउट इसने किया था इन लेवल्स के ऊपर जो कि 78 का लेवल बनता है। तो ये इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने इसकी जो अंदर जो है बाइंग की थी और 86 का जो है इसके अंदर टारगेट था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हमारा जो है टारगेट अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप आज की वीडियो के अंदर जो हमने टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर किया है, तो अगर आप लोगों को जो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बाकी अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।